हाय गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम के व्लॉग पे। शोएब इब्राहिम का व्लॉग आया। अच्छा, इससे पहले ना दीपिका का भी व्लॉग आया है, बट वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ा बहुत ही देखा है। तो लेकिन फ़िलहाल मैंने शोएब का व्लॉग देखा है। आया बहुत छोटा सा है, 13 मिनट का व्लॉग है। उसमें से आप तकरीबन देख लो भाई, रोहान के साथ जो क्लिप्स है ना, वो तो मुझे ना आज इस दफ़ा रोहान ना इंतहा से ज़्यादा क्यूट लग रहा है। मतलब शिमला में जाके वो नहीं निखर जाते हैं बच्चे, वो निखार एक जो आया है ना उसके फेस पे, वो जो उसके फेस पे जो एक तरीके से आप कह लो चमक आई है, एक तरीके से वो जो रेडिश आई है, तो बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो खैर बहरहाल बहुत ज़्यादा किस किस को क्यूट लग रहा है। और वो अलग जाकर उसकी मस्ती भी जो है ना, वो निखार के साथ साथ वो उसकी मस्ती भी निकल आई है। और जिस तरीके से उसने दीपिका को मिस किया है, लाइक सीरियसली, मैं ना उस टाइम पे मैंने कहा यार, बच्चों को कितनी माँ की चाह होती है ना। उसको पता होता है कि माँ क्या है, वो फौरन बोलता है कि किधर जा रहे हो, मेरी मम्मा नहीं है, तुम किधर निकले किधर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है कि बच्चा मम्मा बोलता है और ये इसको व्लॉग्स में मुसलसल अम्मी अम्मी करते हैं, जबकि उसके मुंह से मम्मा बहुत अच्छा सूट कर रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता कि ये अम्मी वाला कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि मुस्लिम ऑडियंस अट्रैक्ट करनी है तो अजीब है। और अलग बात है कि चलो खुद को शौक है अम्मी सुनने का, हर माँ को अलग अलग सुनने का शौक होता है ना। अब जैसे मुझे था कि मेरे बच्चे मुझे मम्मा बोले। अब ये अगर इसको खुद को शौक है अम्मी का तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये किसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ऑन कैमरा अम्मी बोल रही है और ऑफ कैमरा उनको मम्मा सिखा रही है, तो ये डबल बना गलत है। मुझे नहीं पता। देखो, मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि हमें नहीं पता बैक कैमरा क्या हो रहा है। हो सकता है कि बैक कैमरा भी वो अम्मी बोलने की, लेकिन बच्चा अगर मम्मा सीख रहा है तो यकीनन उसको बोलना सिखाया जा रहा है मम्मा, तभी वो सीख रहा है। क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ देखता है नहीं ज़्यादातर, ना उसको किसी तरीके से कोई बाहर के कोई उसका कनेक्शन है, ना ही उसके सामने कोई ऐसा बंदा है जो मम्मा बोलता हो। क्योंकि शुएब वगैरह भी सब अम्मी और मम्मी और यही बोलते हैं। तो यानी बच्चे के सामने कुछ भी ऐसा नहीं है जो मम्मा उसको बोल रहे, मम्मा का मतलब उसको पता हो। तो उसको बोलना सिखाया जा रहा है मम्मा, तभी वो बोलना सीख रहा है मम्मा। वरना अदरवाइज़ वो जिस तरीके से उसको अम्मी अम्मी बोला जाता है तो वो अम्मी ही बोलना सीखता। तो ये थोड़ा सा है। लेकिन भाई माशाल्लाह, वो जो उसने जो उस टाइम पर रुक के जो बोला है ना कि मम्मा को आने दो मेरी, उसके बाद जो वो बार बार मम्मा कह रहा था। शुएब ने बोला भी चलो मम्मा को छोड़ देते हो, मम्मा मम्मा के भाई नहीं, मेरी माँ के बगैर नहीं जाने का कहीं भी। तो ये तो मुझे सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट पार्ट लगा। आप लोगों को कौन सा पार्ट क्यूटेस्ट लगा है? देन उसके बाद बाकी सारे तकरीबन आप मिनट समझ लो कि उन्होंने अपने ही घूमने फिरने में निकाले और लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाने में, और इसी तरीके से ही पूरा का पूरा 13 मिनट का व्लॉग कंप्लीट किया गया। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगी। खास करके आप जब किसी ऐसे हिल स्टेशन वगैरह में जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको बच्चे को लेके चलना ना, मतलब चढ़ाई पे चढ़ना, या आप समझ लो ऐसी वॉक भी करना ना, बहुत मुश्किल होता है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं गई थी, जब मेरी बेटी जब छोटी थी ना, तकरीबन 8-9 महीने की थी, तो मैं गई थी हिल स्टेशन, हम लोग घूमने के लिए गए थे। तो सीरियसली मैं बिल्कुल भी लेके नहीं चल सकती थी, वरना अदरवाइज़ मैं अपनी बेटी को गोद में उठा सकती थी। लेकिन हिल स्टेशन ये होता है ना कि आपको चढ़ाइयाँ ही मिल रही थी। मतलब नॉर्मल रोड भी ना, वो थोड़ा सा चढ़ाई होती है। मतलब वहाँ पे नॉर्मल रोड तो आपको मिलते ही नहीं, क्योंकि सब कुछ पहाड़ों पर है, तो पहाड़ थोड़े से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप एक नॉर्मल जो रोड पर अपने बच्चे को लेके चल सकते हो, यानी अगर आप नॉर्मल रोड पर चल रहे हो, आपकी सांस जो है वो 15-20 मिनट में जाके फूलती है। अगर आप मुसलसल वॉक कर रहे हो अपने बच्चे को लेके, तो वो सांस ना आपकी तकरीबन 5 मिनट में फूलना शुरू हो जाएगी। आप चल ही नहीं पाओगे अपने बच्चों को लेके। तो औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मर्द जेंट्स चल जाते हैं। तो मेरे घर में जितने भी जेंट्स थे ना, तो वो भारी मेरे बच्चे को उठाते थे, या तो कभी वो वॉकर वगैरह में, या कभी हम उसको स्टे गाड़ी में ही करवा लेते थे। तो इसी तरीके से हमने गुजारा किया था। लेकिन लेडीज़ का काम नहीं था, हम नहीं कर सकते थे उसको। तो इसी तरीके से जब वो दीपिका उठा के चल रही थी ना, तो मुझे हो रहा था कि यार, आप अगर इस टाइम पे शाहरुख खान ना बनो, उस टाइम पे आप सलमान खान की कॉपी ना करो और अपना बच्चा संभाल लो। लेकिन बाद में खैर दीपिका से बच्चा ले लिया था शुएब ने, क्योंकि उसको पता था कि उसको मिल जाएंगी बातें सुनने को। तो इसीलिए उसने व्लॉग में जो है वो बच्चा लेते हुए दिखा दिया कि देखो मैं भी बच्चा ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखो तो वो बंदा बगैर बच्चा लिए भी ना, मैं देखती हूँ यार, ये तो इतना अपने फिटनेस पे काम करता है। ये सबसे ज़्यादा फिट है ये। और रेहान रेहान भी बहुत ज़्यादा काम करता है भाई। रेहान बिल्कुल उल्टा सीधा कुछ नहीं खाता। अगर आप सबा के पुराने व्लॉग्स देखो तो रेहान की तरह गोलगप्पे टाइप है ना, मोटू सा गोलू सा। लेकिन अब के व्लॉग्स में देखो रेहान ने अपने आप को कैसे कवर किया है। उसने अपना मीठा छोड़ा है, उसने अपनी डाइट पे काम किया है, हर चीज़ उसने एक्यूरेट की, और अपने वेट को उसने बिल्कुल एक टारगेट वेट पे लेकर आया, अपने वेट को कम किया, अपने शेप पे लेकर आया है। तो एक तरीके से ये और शुएब दोनों ही, आप इस घर में कह लो कि एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हुए और एक शेप में नज़र आएंगे। दीपिका भी थोड़ा बहुत नज़र आती है, लेकिन जिस तरीके से दीपिका उस व्लॉग में नज़र आई है ना, फराह खान व्लॉग में, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सवाल निशान बनता है। लेकिन बहरहाल
शोएब जो है वो आपको हमेशा दिखेगा, लेकिन वो बंदा भी 5 मिनट बाद अगर व्लॉग में देख रहे हो तो वो मुसलसल चल रहे हैं, तो उसके बाद वो हाँपना शुरू हो गया। मतलब कि एक इतना अच्छा मतलब पहलवान टाइप का बंदा वो भी हाँपना शुरू हो गया। तो वो जिस औरत के हाथ में, वो भी अच्छी खासी हेल्दी, और उसके हाथ में माशाल्लाह एक हेल्दी बेबी है, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। उस दरमियान ना दीपिका की भी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। जब दीपिका ने उसको उसमें डाला, वॉकर में डाला, स्टॉलर में डाला सॉरी, तो उस टाइम पर आप देखना दीपिका भी बहुत ज़्यादा हाँप रही थी, क्योंकि ईजी नहीं होता है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि यार बंदे को ना, यहाँ पर एक बीवी की केयर होती है, ठीक है, आप मम्मा को बच्चा चाहिए होता है, माँ से वो चिपटता है। अच्छा, अब दीपिका यहाँ पे सफाई भी दे रही थी, क्योंकि उसको पता था कि बातें सुनने को मिलेगी। ये इसका डोरमटपना है जो मुझे बुरा लगता है, कि यार ये डोरमटपना क्यों करते हो आप इस तरीके से, कि वो काफ़ी देर से मम्मा के पास आया नहीं है ना, इसलिए उसको मम्मा के साथ चिपकना है। लेकिन असल हकीकत में ना वो कहीं न कहीं शोएब की नाकारी छुपा रही थी, क्योंकि शोएब ने नहीं लिया था, तो उसको पता था। अच्छा भाई, इस दफ़ा में ना एक चीज़ देखने को अच्छी मिली है, वो है दीपिका का ड्रेसिंग सेंस। मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा है। मतलब अच्छा इन द सेंस कि उसने अपने आप को चलो कम से कम एक हुलिये में रखा है, मतलब एक बालों को सही रखा है। वो जिस तरीके से उसने अपना हुलिया दुबई में बनाया था ना, कम से कम वो हुलिया देखने को, देखो हम भी कोई नहीं बोले तुम जरी भरी वाले कपड़े, लेकिन एक अच्छा हुलिया अच्छी लगती है। कम से कम देखने वालों को तो अच्छी लग रही है ना, कि अच्छी प्यारी लग रही है। जब मैं इसको देख रही हूँ, वो जिसने हुडी वगैरह पहनी हुई है, तो प्यारी लग रही है। वो उसने वो दुबई में तो उसने क्या करा था, वो जो गुची के, और उस टाइम पर उसको वो जो नहीं 2 गमछे मिले थे, वो ओढ़ ओढ़ के निकल जाती थी। अरे तुम दुबई जैसे मुल्क में गई हुई हो, वहाँ पर तुम ये गमछे पढ़ के ओढ़ के जो है वो निकल रही हो। ऐसा नहीं कि तुम वेस्टर्न ड्रेसिंग नहीं करती। ये देखो शिमला में भी तो वेस्टर्न ड्रेसिंग कर ही रही है ना वो, लेकिन अजीब वेस्टर्न ड्रेसिंग भी कर रही थी, और उस पर गमछा ओढ़ लेती थी। पता नहीं वो गमछा उसको क्या सेफ्टी प्रोवाइड करता था। अभी देखो, अभी गमछा गायब हो गया, अभी नहीं गमछे इसके गायब हो गए वो। वैसे भाई रियल गुची के गमछे थे, इतनी जल्दी खराब होने नहीं चाहिए थे, लेकिन गायब ही हो गए हैं वो। वरना वो गिरे वाला गमछा इसने कितना दुबई में पहना था यार, मैं तो देख देख के थक गई थी। मैंने कहा यार ये बंदी देख देख के बोर नहीं होती, मतलब कि हम नॉर्मल बंदे भी देख देख के बोर हो गए थे। तो बहरहाल उसने बहुत ही ज़्यादा वो वेयर करा था गिरे वाला गमछा अपना। जाके देखना किस किसने गिरे वाला गमछा उसका देखा है, मुझे कमेंट डाउन लाजमी करना। तो ये गिरे वाले गमछे के साथ जो है, लेकिन फिलहाल अच्छी लग रही है। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट्स जब दीपिका गई थी ना, मैंने आपको कहा ना मैंने दीपिका का थोड़ा सा व्लॉग देखा था, तो वहाँ पर मैंने कुछ कमेंट्स भी रीड किए थे, उस कमेंट्स पर मैं बात करूँगी। तो वहाँ पर कमेंट्स ये थे कि आप अपनी अम्मी को क्यों नहीं लेके जाती हो, मतलब आपको कहीं भी जाना होता है तो आप या तो चंगू मंगू को ले जाती हो। चंगू मंगू यार, मैं देखो किसी के नाम ऐसे तो नहीं बिगाड़ती, लेकिन ये चंगू मंगू ना मेरे को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं उनको खाली चंगू मंगू बोलती हूँ, बाकी मैं सबके नाम ही लेती हूँ, यानी अभिषेक और अंकित को ना। तो आप उनको क्यों लेके जाती हो, या तो आप उनको लेके जाती हो, या तो अभी इस दफ़ा दादा गए हैं, तो निकू गया है, ये सब गए हैं, तो आप जो है वो अपनी अम्मी को क्यों कहीं नहीं लेके जाती, जबकि आपकी अम्मी आपका बहुत बड़ा बैकबोन है, वो आपके बच्चे को संभालती है, बहुत अच्छे से संभालती है ना। जब आपको घर में नैनी की ज़रूरत होती है तो आप अपनी अम्मी को लेके जाती हो, जब आप बाहर घूमने के लिए जाती हो तो आप जो है वो दूसरे मतलब के लोगों को ले जाना प्रेफर करती हो बनस्बत अपनी अम्मी के। तो मैंने आपको कहा है ना कि ये इसके अंदर जो चीज़ है ना, मतलब कि उसको ये कि मैं अपने ससुराल वालों को खुश रखूँ, और ससुराल वाले खुश रहेंगे तो ऑब्वियसली शोएब खुश रहेगा। ये तो है भाई, इस बात को मानो आप लोग कि शोएब की कहीं ना कहीं खुशी का राज उसके माँ बाप है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। देखो, मैं हमेशा जानती हूँ कि इस बंदे ने ना बैलेंस करके रखा है। बैलेंस इन द सेंस, कभी कभार इसका बैलेंस भी डाउट हो जाता है। मैंने कहा ना, ये हमेशा थोड़ा सा दीपिका को लेकर कभी कभी डिग्रेड कर देता है, लेकिन उसने बैलेंस लेके रखा है। उसको पता था कि मैं अगर साथ रखूँगा तो ऑब्वियसली मेरी बीवी जो है वो नहीं कर। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसने खुद ने, दीपिका का ही खुद का फ्लैट था, दीपिका ने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, तो इस वजह से दीपिका अलग है, वरना तो ये दीपिका को साथ ही रखता। लेकिन ये बात नहीं है, अगर इसको देखो तो इसको बैलेंस बनाना आता है। वो अगर अपनी फैमिली के लिए करता है तो उतना ही ये दीपिका के लिए करता हुआ नज़र आता है। हाँ, कभी लफ्ज़ों की मार वो लगा देता है दीपिका को, लेकिन वो करता हुआ नज़र आता है। तो वो एक जो बैलेंस, एक मर्द को, मैंने उस दिन भी बात की थी ना कि एक मर्द को एक बैलेंस कायम रखना होता है, वो बैलेंस आपको नज़र आता है शोएब में, कि वो अपनी फैमिली के लिए अगर इतना पोजेसिव है तो कहीं ना कहीं वो अपनी इस फैमिली के लिए भी पोजेसिव है। वो बिल्कुल भी दीपिका को इस तरीके से फोर्स, हाँ दीपिका को उसकी खुशी का चाम पता है तो वो करती हुई नज़र आती है, लेकिन कहीं भी वो फोर्स करता हुआ नज़र नहीं आता है। वरना वो फोर्स करता हुआ नज़र आता तो वो रहता ही नहीं। और ये भी हमें पता है कि वो दीपिका के बगैर रहता ही नहीं है। इसको क्यों कहा जाता है कि ये मैन चाइल्ड है, दीपिका का फर्स्ट बेबी है, क्योंकि इसको दीपिका के बगैर ना शायद सांस भी नहीं आती, उसको हर चीज़ में दीपिका चाहिए। इसने अपनी ज़िंदगी में शायद जब सक्सेस देखना शुरू की ना, तो उसमें उसका साथ दीपिका का था। तो उसने एक एक सीढ़ी जब भी स्टार्ट की है ना, जब भी इसने सीढ़ी स्टार्ट की है, सीढ़ी एक कदम भी इसने आगे बढ़ाया, तो उसमें उसके साथ दीपिका रही है। तो आज वो दीपिका के बगैर शायद सांस भी नहीं ले सकता। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को लगता है कि ये दीपिका के बगैर क्या करेगा। तो मैं खुद भी चाहती थी जब ये बिग बॉस का जब हो रहा था, तो मैंने कहा ये देखना चाहिए कि ये दीपिका के बगैर, इस दफ़ा भी देखो ये शिमला गया,
जब ये जमला जा रहा था तब वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी था, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा था कि मैं दीपिका के बगैर नहीं गया हूँ कभी भी। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, उस पे काफ़ी लोग उसको बोलते हैं कि यार ये मैन चाइल्ड है। एक अगर शौहर अगर अपनी बीवी के बगैर ट्रैवल नहीं करता है, उसको नहीं मज़ा आता है, तो हम क्यों उसको, यानी हम भी तो अपने शौहर से चाहते हैं ना कि वो भी ऐसे ही रहे, वो हमारे बगैर कोई ट्रैवल ना करे, वो भी हमें इसी तरीके से मिस करें। तो अगर कोई एक बंदा कर रहा है तो हम उसको क्यों बेवजह कंट्रोल करें कि ये मैन चाइल्ड है, ये है। नहीं, ये मैन चाइल्ड यार होता है, कुछ मर्द होते हैं जिनको शायद बीवी के बगैर सांस लेना नहीं आ रहा होता है, और ये सब मर्द करते हैं एक उम्र के बड़े हिस्से में जाकर। यानी उनकी शादियों को जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो फिर उनको बीवी के बगैर रहना, सांस नहीं आ रहा होता। और ये बंदा शुरू से कर रहा है, ठीक है, डोरमेट बना, वो सब हम उस चीज़ को डिस्कस भी करते हैं, लेकिन जो एक अच्छी चीज़ है जो पॉजिटिव वे में भी डिस्कस हो सकती है, तो उसको फिर हमें एज अ पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए कि यार कोई बुरी बात नहीं है अगर आप किसी के साथ, अगर आप अपनी बीवी के बगैर अपने आप को अधूरा समझते हो। काफ़ी लोग कहते हैं कि उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो दीपिका को साथ रखता है। भाई जो भी वजह हो, लेकिन वो रखता है, उसको वो बैलेंस करना आता है कि ये नहीं है कि अगर मेरी फैमिली नहीं जा रही है तो दीपिका भी नहीं जाएगी। उसने दीपिका को फ़ौरन कहा कि तुम शिमला आ जाना, और दीपिका को प्लान नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से डिसहार्ट हुई थी। अब देखो, डिसहार्ट तो वो होना उसका बनता है, मैंने आप लोग को पहले भी कहा कि वो डिसहार्ट होगी, भले उसने जो भी किया है पास्ट में, उसको अपनी चीज़ें थोड़ी याद रही होंगी कि उसने जो है वो 50 रुपये के लिए बार्गेनिंग की थी और वो जीत के जब आई थी तो वो नाची थी। वो चीज़ उसको याद नहीं रहेंगी, वो भूल गई होगी कि BMW के शोरूम जब जिस टाइम पर इतनी मारा मारी थी और ये BMW खरीद रही थी, तो वो चीज़ उसको याद नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, उसको ये चीज़ ज़रूर याद रहेगी कि फ़िलहाल उसको बैकलैश मिल रहा है। तो वो काफ़ी डिस्टर्ब भी थी, तो उसको कहा कि चलो यार तुम्हारा एक चेंज हो जाएगा तो तुम चलो। लेकिन मुझे लगता है कि इसका डिसहार्ट होना बनता नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हारे पास जो कमाई का जरिया है वो दूसरा और भी है। तुम्हें उस बंदे का सोचना भी चाहिए। मुझे लगता है उनको अपनी गलतियों पे ना बात मान लेनी चाहिए कि यार हमसे गलतियां हुई हैं, हम गलतियों के पुतले हैं, हमसे गलतियां हुई। अपने एटीट्यूड को नीचे झुकाकर गलतियों को माफ़ी मांग दो, तो शायद इनको एक नॉर्मल वे में भी जज करना शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि लोग ना उनको उनके पास से बहुत जज करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने गलतियाँ की है ना उस पर बहुत जज किया जाता है। वो जो खास करके मेजर जो गलतियाँ रही हैं ना, उस पर मैंने हमेशा कहा कि उनको जज किया जाता है। तो उनको उन चीज़ों को समझ के माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलतियाँ की हैं। मैंने हमेशा कहा कि ये प्राइवेट गलतियाँ नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, जो याद रखी जाएंगी, जो लोग नहीं भूल रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है, आपकी उन गलतियों को निकाल के ले आते हैं। वो बोलते हैं ये लो तुम्हारी ये गलतियाँ हैं, जब तुमने ये गलतियाँ की तो तुम हमसे क्या समझ रहे हो, मतलब तुम फिर क्यों सिंपैथी ले रहे हो हमसे। यही कमेंट हुए थे कि क्यों सिंपैथी ले रहे हो, क्यों सिंपैथी चाहिए तुमको, जब तुमने ऐसी हरकतें की हैं तो अब तुम्हारा सिंपैथी लेने का हक बनता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी है, कह लो आप डिसहार्ट है, तो उस टाइम पर उसको कहा कि तुम शिमला आ जाना, क्योंकि पैकिंग जो है वो बहुत आनाकानी में हुई है, मतलब जल्दी जल्दी, आनाकानी नहीं मतलब जल्दी जल्दी में हुई है। और बहुत सारी चीज़ें थी जो उधर जाके शॉपिंग भी करनी पड़ी। आई थिंक रोहान के लिए शॉपिंग भी की, तो मतलब रोहान के लिए सामान वगैरह अगर पहले से जाने का बंदोबस्त होता तो ऑब्वियसली ये शॉपिंग करके ही रखती। कोई सबको पता है कि आधा घर लेके चलती है ये औरत, तो ये सब इसने शॉपिंग करके रखी होती, सर्दियों के कपड़े वगैरह वो उसने नहीं लिए, उसने यहाँ आके परचेज़ किए हैं। तो सबको पता है कि ये एक इसीलिए ट्रिप हो गया, लेकिन एक अच्छा चेंज है। फ़ौरन शोएब ने उसको चेंज करवा दिया कि नहीं तुम चेंज करो, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाओ और आ जाओ हमारे साथ। तो एक चेंज, अच्छा चेंज लाया गया उसकी ज़िंदगी में, और वो फ़िलहाल दीपिका के लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि उसने जितनी मेहनत की उसके बाद एक ज़िंदगी में सुकून उसके लिए लाजमी भी था। उसको एक घूमना फिरना था कि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और वो आगे कुछ शायद अच्छा ढंग का सोच सके बगैर लेस का भी। तो बहन, मेरा हमेशा से है कि भाई ये मतलब सोचे, ऑडियंस की सुने, ऑडियंस की सुनना शुरू करो। अपनी इतनी लेसों वाले कपड़े में से थोड़ी सी लेस माइनस करके ऑडियंस के हिसाब से कपड़े बेचना सेल करें। देखो, मैंने कल एक पॉडकास्ट बनाई थी ना, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने कहा था कि हाँ हम भी अगर ये थोड़ा सा प्राइस रेंज कम कर दे और थोड़ी सी लेसों को कम कर दे, हम भी बाय करेंगे। मैंने कहा भाई इसकी ऑडियंस करेगी बाय, क्योंकि आज भी ससुराल सिमर का क्रेज़ है, आज भी लोग उसको सिमर के नाम से कितना जानते हैं। तो एक जो उसने छाप छोड़ी हुई है ना, अभी वो एरा इसका छाप का चल रहा है, क्योंकि वो जो जनरेशन देख के बड़ी हुई है ना ससुराल सिमर का, तो वो जनरेशन अब भी है, तो वो जनरेशन बाय करेगी करेगी, क्योंकि वो उसके साथ ग्रोथ हुई है। अब मुझ जैसी जनरेशन है, जब मैंने वो देखा था, मैं बहुत छोटी थी हालांकि जब मैंने वो ड्रामा देखा था, छोटी इन द सेंस के होंगे भाई तकरीबन आज से आप समझ लो 10 साल पहले ड्रामा आ रहा था, तो मैं कितने साल की होंगी, 16-17 साल, यानी टीनेजर वाली एज में थी। तो वो अभी भी इसको देख रहे ना, तो हमें वो याद है कि हमने इसको सिमर में देखा था, तो मुझे एज अ सिमर वो याद है। तो इसको ऐसे लोग बहुत सारे देखने को मिले वो, तो वो सब इसको परचेज करेंगे। लेकिन मसला सारा ये है कि ईगो कैसे डाउन करें, सुने कैसे हम ऑडियंस के सुन लेंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। मसला ही इतने सारा घूम फिर कर ये जाता है ना। खैर बहरहाल उस व्लॉग में भी यही सारी चीज़ें थी, और इस व्लॉग में यही सब कुछ था, बस रोहान को लेके थोड़ा बहुत दिखाया था। रोहान की क्लिप्स काफ़ी क्यूट दिखे थे, वही मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर लिया। और होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
चलो जी, इस वीडियो को सुनने के बाद और बहुत सारी वीडियो लाइनअप पे है। अरमान मलिक वाली वीडियो पे मुझसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप बनाओ, आप बिल्कुल एनालाइज करो, उस पर आप अपने ओपिनियन शेयर करो। भाई निदा सुफियान वाली वीडियोस भी लाइनअप पर है। मतलब लाइनअप पर बहुत सारी वीडियोस है, बट लेकिन आप 2-3 वीडियोस से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते ना, और कितनी वीडियोस अपलोड करो। सपना का चैप्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसकी वीडियोस भी मैंने देखी हुई हैं, तो उसकी वीडियोस पे मुझे हो रहा है बात करने का। तो देखते हैं किस तरीके से। अब कोशिश करूँगी या तो एक वीडियो के अंदर 2 टॉपिक शेयर कर दूँ, आप लोग सुनोगे तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी ना, 30-35 मिनट पे वो पॉडकास्ट चली जाएगी। लेकिन ये होगा कि एक वीडियो में 2 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो शायद ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। पहला बताना, राय ज़रूर देना कि या आप इतने ही मिनट पर खुश हो गए, नहीं भाई एक पॉडकास्ट ही शेयर करो, एक ही टॉपिक को डिस्कस करो, तो लाजमी मुझे बताना। अच्छा, मैंने ना इससे पहले सबा वाली पॉडकास्ट शेयर की थी, तो वहाँ पर ये कह रही थी ना कि लोग जो है वो मतलबी हो जाते हैं, और वो लोग भी हमसे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने हमसे पहले कांटेक्ट नहीं किया होता, या हमसे कांटेक्ट ख़राब कर लेते हैं। तो देखो मसला पता है, कहीं ना कहीं हम में भी घमंड आ जाता है। हमसे कोई नॉर्मल बंदा अगर बात कर रहा होता है ना, तो हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि यार आज हमारे पास पैसा आ गया ना, आज हमारे रिश्तेदारों के, आज हमारे भाई या हमारे पास फेम आ गया ना, तो इसलिए वो हमसे बात करना चाह रहा है। तो ये मैं टॉपिक ऐड करना भूल गई थी, तो मुझे ये लाइन याद थी, तो मैंने कहा मैं इस व्लॉग में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो पॉडकास्ट पॉडकास्ट बोल रही हूँ, तोहफा। तो भाई ये वाला सीन होता है कि हम में भी ये घमंड आ जाता है कि हमें फील हो रहा होता है कि अगर सामने वाला हमसे बात कर रहा है तो वो हमसे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि हम फेमस हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं घमंड आप में अपने अंदर भी आ गया है। जिस बंदी को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि कोई उसके भाई की वजह से उससे दोस्ती करे, भाई मतलब अगर मैं इसकी जगह पर होती ना, तो मैं अगर ये चीज़ सोचती हूँ तो मैं तो कितनी क्रेज होती है ना कि भाई मेरा भाई सेलिब्रिटी बन चुका है। एक भाई का फ़ख्र ही अलग होता है भाई, एक समझ लो आपका गुरूर होता है। जिस तरीके से कहा ना मेरा शोएब मेरा गुरूर है, तो भाई भाई भी गुरूर होते हैं आप लोगों के, फ़ख्र होता है आपका भाई के, यार मेरा भाई इतनी तरक्की कर रहा है। और अगर आपसे भाई आपका ऊपर चला गया तो वो जेलसी होने के बजाय आपको अपने भाई की तरक्की पर खुशी होनी चाहिए। अगर मुझे कोई मेरे भाई के नाम से जाने तो कोई बुरी बात नहीं है, हाँ मुझे अपना नाम बनाने का शौक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मुझे उस चीज़ से बुरा लगेगा। और ना ही मैं कोई डोरमेट हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से, मुझे मेरे भाई के नाम से जाना जाए। लेकिन अगर कोई मुझे कहेगा कि यार ये फला की बहन है, तो मुझे अच्छा लगेगा, कोई बुरी बात नहीं है मेरे लिए, ये फ़ख्र की बात होगी। या बोला जाएगा कि फला की बेटी है, ये इसकी बेटी है, ये उसकी बेटी, तो मुझे अच्छा लगेगा। सीरियसली डोरमेट पना नहीं है कि मुझे इसी के नाम से बुलाया ही जाए, मुझे मेरी नाम की पहचान तो हटा दी जाए, तो ये वाला सीन नहीं। लेकिन हाँ अच्छा लगेगा कि मुझे अगर किसी नाम से, या मेरे बाप के नाम से, मेरे भाई के नाम से, या हस्बैंड के नाम से बुलाया जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये मुझे इसका थोड़ा सा, ये वाले जो इसने जो पार्ट बोला था ना, ये मुझे हमेशा से ये चुभता है। और मैंने हमेशा कहा कि इस बंदी को ना एक जेलेसी फैक्टर उसमें नज़र आ गया है हमको, पहले नहीं था। पहले उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने अपने व्लॉग्स में मासूम बन के दिखाई गई, और अब वो जिस तरीके से निकल कर आ रही है ना अपने भाई, हमने हमेशा कहा है कि ये भाइयों को, यानी ये शोएब और दीपिका को बहुत ज़्यादा लाइटली फील करवाती है कि भाई अब मेरा नाम है, मैं हूँ। तो वो इसके अंदर एक थोड़ा सा आ गया है भाई, गुरूर आप कह लो, घमंड कह लो, वो चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई है सभा में। तो खैर बहरहाल आपकी क्या राय है इन सब में लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरी पहली वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं ये वीडियो रात में शूट करी, वो वीडियो मैंने लाइव भी नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उस वीडियो पर बहुत प्यार मिलेगा। देखो ये होता है अपनी ऑडियंस पे जो ना, वो आपको एतमाद पता है कि उस वीडियो में बहुत प्यारे होने वाला है, और अगर नहीं मिला होगा ना तो मेरी कच्ची हो जाएगी। खैर बहरहाल मिलेगा, मुझे पता है मेरी ऑडियंस देने वाली है मोहब्बत और प्यार दोनों। तो खैर वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।